तो दोस्तों अभी मैं बहुत जल्दी में घर से निकली हूँ क्योंकि मेरी श्रीजा की ना वैक्सीन जो है लगभग हफ्ता भर लेट हो गई है वो। ठीक है, पहले तो थी नहीं अवेलेबल, आपके साथ शेयर किया था, हफ्ता या 10 दिन लगभग हो ही गए होंगे, आपको याद भी होगा। और फिर उनका कॉल भी आया था, श्रीजा स्कूल में थी, उसके बाद हस्बैंड बाहर थे, तो मैं अकेले लेके जाऊँ कैसे, बहुत दूर पड़ता है क्योंकि। और अभी मैं इसको ले जा रही हूँ क्योंकि इसकी अभी तो वैसे भी वैकेशन चल रही है ना कांवड़ की, तो अभी ले जा रही हूँ। अब देखो आज वैक्सीन लगती है या नहीं लगती। और इसकी वैक्सीन के चक्कर में हमने कई चक्कर काटे लेकिन लग ही नहीं पाती है। जब मैं श्रीजा को लगवाने जा रही हूँ तो मिस्टर सक्षम को भी लगवा देती हूँ। सक्षम बच्चों की भी आ गई, छोटे बच्चों दर्द नहीं होता। अरे हाथ पे लगेगी, मजाक कर रही हो, बच्चों की नहीं है, छोटे बच्चों को नहीं लगती है बुद्धू, हाथ पे लगती है, पता भी नहीं चलता। श्रीजा को पता चलेगा नहीं चलेगा, वो तो एक लगी हुई है लेकिन फर्स्ट पता भी नहीं चलता। ठीक। सच्ची में एक तो बारिश का मौसम और ऊपर से इतनी गंदी गली में आज हमें श्रीजा की वजह से जाना पड़ेगा। और कांवड़ की वजह से देखो बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और बहुत सारी बसें भी जा रही हैं कांवड़ की, भी मैं शूट नहीं कर पाई उनको। सिटी में बहुत रश है इस टाइम पे, बच्चों के स्कूलों को बंद करने का रीजन ये भी होता है। दोस्तों अभी है इवनिंग का टाइम और मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैं श्रीजा की वैक्सीन लगवाने गई थी, बट ना इसकी वैक्सीन आज भी अवेलेबल नहीं थी। और आज श्रीजा और सक्षम की दोनों की ट्यूशन की छुट्टी हो गई। श्रीजा की क्यों नहीं है बताना। श्रीजा को ठीक सा नहीं लग रहा था ट्यूशन जाने में, और सक्षम की दीदी की तबीयत खराब है तो सक्षम की भी छुट्टी हो गई है, सक्षम को मजा आ गया है। और अभी इवनिंग का टाइम है तो अभी हमने चाय वाय पी थी। और इवनिंग में होता है ना थोड़ा सा फ्रेश होके सुंदर से बन के घूमो, उससे पहले थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह कर लो, तो ये है। लेकिन उससे पहले घर को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा है ना, क्योंकि घर ना बच्चों के साथ में शाम को हो जाता है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, कहीं बच्चों की चप्पल, कहीं कपड़े, कहीं कुछ। और आज मेरे पूरे घर में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। ये वाले जो कपड़े पड़े हुए हैं ना, इनको मुझे प्रेस करके एक बार इनको कड़क से सुखा लेना है। वैसे ये सूखे हुए हैं लेकिन में थोड़ी थोड़ी नमी रह गई है, जैसे बरसात के मौसम में रही जाती है ना। और इधर टावल लटके पड़े हैं तो घर का हाल आज कुछ बेहाल सा हो रहा है। और कुछ कपड़े इधर भी पड़े हैं भाई, क्योंकि सूखे नहीं। वैसे दिन में थोड़ी धूप आई थी लेकिन इवनिंग की जो धूप होती है वो घर के अंदर तो आती नहीं, वो बाहर रहती है, तो उसका कुछ ऐसा बेनिफिट भी नहीं रहता। और आज मैंने एक फूल यहाँ पे चढ़ाया था तो मैं घर को थोड़ा सा ठीक करूंगी अभी। और किचन भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है दोस्तों। और पता नहीं यार स्कूल वालों ने ऐसा क्यों किया ये वैक्सीनेशन, इससे अच्छा तो स्कूल में ही लगवा देते। स्लैब मैंने साफ करी है, बर्तन क्लीन करने हैं अभी, मेरा मन नहीं कर रहा बर्तन क्लीन करने का। और पता आज मेरी स्लैब येलो हो गई। इस स्लैब की सबसे बुरी बात यही है कि इस पर अगर कुछ भी गिर जाए ना, हल्दी वगैरह या कुछ भी। आज मेरा हल्दी का डब्बा खाली हो रहा था तो मैंने उसमें हल्दी रिफिल कराई थी हस्बैंड जी से, जाने से पहले कहाँ गया, वो रखा है ऊपर, तो ना थोड़ी सी स्लैब पे गिर गई। अब मुझे कल मॉर्निंग में ही रगड़नी पड़ेगी, अभी नहीं रगड़ूंगी मैं। तो बस ऐसे है क्या यार, व्हाइट स्लैब पे यही होता है कि उसमें गंदगी सी ज्यादा फैलती है। इधर मैंने भगवान जी के कपड़े वॉश किए थे जो सूख गए हैं, तो इनको भी उठा के रखना है। मतलब सारा घर फैला हुआ है कुल मिला के, तो ऐसा है। और मुझे काम करने का बहुत ज्यादा मूड इस टाइम पे नहीं हो रहा। श्रीजा सक्षम को पढ़ा रही है अभी, तो मैं करूंगी बाद में ये सब, लेकिन उससे पहले करूंगी अपने स्किन केयर, अपने फेस को करूंगी वॉश। आजकल ना मौसम ऐसा है, मतलब जो ये बरसात का मौसम होता है चिपचिपाहट वाला, कुछ अजीब सा, और स्किन भी सभी की ब्लैक सी हो जाती है ना, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ आजकल ये। तो ये मेरे हाथ में है वाव स्किन साइंस का विटामिन सी फेस वॉश, और पीछे थोड़ा सा कपड़ों का ढेर लगा है, उसको प्लीज इग्नोर करना। तो इसके बहुत बेनिफिट मुझे स्किन पे मिले हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करना तो बनता है ना दोस्तों। 10 डेज हो गए होंगे मुझे ये अपनी स्किन पे, बहुत अच्छा लगा यार। और इसके क्या क्या बेनिफिट है मैं सब आपको बताऊंगी। तो चलिए फेस वॉश करती हूँ पहले, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश, और ये मलबरी एंड लिक्यूरस एक्सट्रैक्ट्स विटामिन सी, लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल से बना हुआ है। और जब मैंने इसको अपने हाथ पे निकाला तो, और जब इसको अपने चेहरे पे रब किया तो ये बहुत अच्छी खुशबू दी इसने मुझे, जो कि लेमन वाली थी। पता चल रहा था कि इसमें विटामिन सी है, और जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मेड विद नेचुरल एक्टिव से बना है। और इसमें बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं आपको चलिए बताती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि
और ये आपकी स्किन को ब्राइटन करने का काम करता है, एज स्पॉट्स को कम करता है, रिड्यूस करता है फाइन लाइंस को, जो कि एक अच्छी बात है। बढ़ती हुई एज में आपकी स्किन पे ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में। और विटामिन सी तो वैसे भी ब्राइटनिंग का काम करता है ये स्किन के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन और नो कलर, बिल्कुल नेचुरल है, कुछ भी इसमें एडेड नहीं है। सबसे बढ़िया बात ये है डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड इन इंडिया है और बहुत अच्छा है। अभी मैं इससे फेस वॉश कर रही हूँ और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। ये नायका, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे रही हूँ। और 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये बना हुआ है, मेरे को इसलिए ये बहुत अच्छा लगा। नेचुरल चीज़ें स्किन पे फेस को वॉश करने के बाद में फेस बहुत क्लियर लगता है और सारा डर्ट और जितना भी ऑयल होता है ना वो सब निकल जाता है। फेस बहुत ब्राइट, बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। मेरे फेस पे आ रही है अच्छी वाली शाइन, जबकि मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है अभी। और बाओ स्किन साइंस एक इंडियन ब्रांड है और इनकी जो प्रोडक्ट है फ्री फ्रॉम हार्श केमिकल्स, नो सल्फेट, नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो एडेड कलर, ये सबसे अच्छी बात है। और उसके बाद में मैं आपको यही कहना चाहूँगी, तो आप इसको यूज़ कीजिएगा और अपनी स्किन को सच में ही वाव बना लीजिएगा नेचुरली, है ना। मेक योर स्किन वाव नेचुरली, जैसे मैं बना रही हूँ। और इसके पीछे QR कोड दिया हुआ है दोस्तों, जिसको आप स्कैन कर सकते हो। स्कैन करेंगे तो आप सीधे इनके पेज पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे आपको सब कुछ इसके बारे में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसकी पूरी डिटेल्स मिलेंगी, प्रूफ मिलेगा कि कितना ओरिजिनल है और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इसके पीछे मिल जाएगी। ये सबसे अच्छी बात है, ऐसा है ना। प्रोडक्ट आप क्या फेस पे लगा रहे हो आपको पूरी तरह पता चल जाएगा। और दूसरा एक बहुत अच्छी बात इसकी पैकेजिंग वगैरह, यानी मतलब इसका जो ये जो मुझे बहुत बढ़िया लगा, इसमें बीच में जो दिया हुआ है ना इन्होंने अटैचमेंट, जिससे कि ये प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल भी लीक होके ख़राब नहीं होता। तो मेरे को तो पर्सनली ये काफ़ी पसंद आया। और वन मोर थिंग दोस्तों कि जब भी आप ये परचेस करते हो वाओ स्किन साइंस का प्रोडक्ट, तो ये आपको पैकेजिंग के साथ में, यानी आपको पैकेट के साथ में मिलेगा एक शीड, यानी आप एक प्लांट के पेरेंट बनिएगा, उसको उगाइएगा, प्लांट को रोज़ पानी दीजिएगा, है ना। और प्राउड टू बी अ पेरेंट ऑफ अ प्लांट, तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। 2 साल की एक्सपायरी के साथ में ये आता है ना, 2 साल तक इसको कोई आपको टेंशन नहीं लेनी कि एक्सपायर हो जाएगा कुछ। और इसकी पैकेजिंग वगैरह सब कुछ बेस्ट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है। ये लॉक है जिसके बारे में बात कर रही थी, है ना। तो इस लॉक से ये बिल्कुल लॉक हो जाता है और ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता जो भी हमारा प्रोडक्ट है। और तो आप भी जल्दी से शॉपिंग कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ में मैं आपको डिस्काउंट कोड आपको दूंगी, मेरा कूपन कोड आप ऐड करोगे तो 20% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो है ना फ़ायदे का सौदा, तो अभी ऑर्डर कर दीजिएगा और बी वाओ नेचुरली दोस्तों, आप भी अपनी स्किन को वाओ बनाइएगा मेरी तरह, है ना। और मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, अपना फेस वॉश करने के बाद मैं आराम से लेटी रही और फिर कुछ 1-1.5 घंटे बाद में उठ के मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ घर में। इवनिंग में झाड़ू लगा देते हैं ना तो घर ठीक रहता है ना, कि छोटे बच्चों के घर में बच्चे कहीं कुछ गिरा देते हैं तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, एकदम से फिर मैसी सा लगता रहता है। और आप नोटिस करोगे झाड़ू निकाल दो तो घर बड़ा फ्रेश सा साफ सा लगता है। और पता है सक्षम ने क्या किया, ये जो कैलेंडर होते हैं जिन पे कि पता है मैंने इस पर हिसाब लिखा है, दूध का हिसाब लिख लेती हूँ या किसी और चीज़ का, है ना। जैसे कोई चीज़, किसी भी चीज़ का हस्बैंड मुझे कुछ बता रहे हैं कि ये नोट कर लेना, तो मैं कैलेंडर पे नोट कर लेती हूँ उसी डेट को सर्कल करके। तो सक्षम ने ये पेज फाड़ दिया, तो हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे कि तुम्हारा कुछ चीज़ों का हिसाब किताब लिखा है इस पर, और सक्षम ने फाड़ दिया। तो मैं उनसे कह रही हूँ प्लीज़ इसको स्टेपलर लगा दो या फिर टेप लगा दो और चिपका के वहीं टांग दो। तो आप लोग भी ऐसा करते होंगे आई थिंक, है ना, कैलेंडर पे ही आप नोटिस कर देते होंगे सब कुछ। और मुझे ये सबसे ईजी वे लगता है कि हम कहीं लिख के भूल जाते हैं, तो घर में मैंने 2 से 3 जगह ऐसे कैलेंडर टांग रखे हैं और उनको मैं यूज़ करती हूँ इस तरह से। तो हस्बैंड ने इसको ठीक कर दिया और इसको गेट के पीछे लगा देंगे। जो मेरे घर का मेन गेट है, जाली वाला दरवाज़ा लकड़ी का, उसके ऊपर लगा है। जाली वाले दरवाज़ा है एक तो, और उसके बाद जो लकड़ी वाला दरवाज़ा है उस पर लटकाए रहती हूँ। एक मैं किचन में लगाए रहती हूँ, एक बेडरूम में लगाए रहती हूँ। तो ऐसे 3 कैलेंडर तो लगे ही रहते हैं मेरे घर में। तो झाड़ू निकाल रही हूँ मैं। और आजकल बच्चे घर पे हैं ना, कांवड़ की छुट्टियाँ चली हैं, तो झाड़ू में कचरा भी बहुत निकल रहा है। सही बताऊँ तो बिना झाड़ू के काम नहीं चलता। शाम को कभी बिस्किट के रैपर डाल देंगे और कभी कुछ डाल देंगे। और चलिए कोई बात नहीं, बच्चों का घर है तो बच्चे तो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, उनको भी मस्ती करने देते हैं।
और उसके बाद मैं आ गई अपने किचन में। सबसे पहले बर्तन क्लीन करूँगी, क्योंकि बर्तनों का ढेर ना अगर आप क्लीन ना करो तो बढ़ता ही जाता है। तो चलिए पहले बर्तन क्लीन कर देते। और मैंने बर्तन क्लीन कर लिए थे। उसके बाद सक्षम कहने लगा मम्मा दूध दे दो। वैसे मैंने उसे इवनिंग का दूध दे दिया था, लेकिन बच्चे घर पे होते हैं तो उनको बार बार भूख लगती है। ये मुझे चाहिए, ये मलाई। सक्षम को दूध दे के आए, श्रीजा का मन नहीं कर रहा दूध पीने का, उसको बिस्किट दिए हैं। और ये मेरे टावल वगैरह इतने सारे ऐसे पड़े हुए हैं जिनको ना प्रेस से सुखाना पड़ेगा। और एक बात बताऊं, जो मेरी नई वाली प्रेस है ना, मतलब ये प्रेस चलती तो है, ये मेरी बहुत अच्छी प्रेस निकली थी। ये फिलिप्स की थी शायद, हाँ फिलिप्स की थी, काफी पुरानी हो गई है। इसका बटन गड़बड़ कर रहा था कुछ, लेकिन अभी भी ना मेरी फेवरेट यही है। एक उषा वाली मेरे पास थी जो मेरे को खुशी की डैडी ने दी थी इस बार। अभी भी ना मुझे अपनी यही वाली प्रेस पसंद है, फिलिप्स वाली, तो इसी से मैं ज्यादा करती हूँ। पता है इससे एक बार में ही सिलवट निकल जाती है, उससे नहीं निकलती उषा वाली से, पता नहीं क्यों, है ना। ये बहुत अच्छी प्रेस थी पहले, स्टीम वाली, लेकिन अभी तो ये पुरानी हो गई है। तो वैसे तो ये बिल्कुल ठीक चलती है, तो इसी से करूंगी मैं, क्योंकि इससे बहुत जल्दी कपड़े हो जाते हैं ना। तो ये इतना सारा ढेर लगा पड़ा है। और आज तो मैंने बच्चों की निक्कर बनियान तक भी सुबह सुबह ना प्रेस करके सुखा के दिए थे, क्योंकि उनमें हल्की सी भी नमी होती है हस्बैंड की खासकर, तो वो उनको नुकसान करती है, वो ठीक नहीं रहता है। तो ये जितने भी टावल वगैरह ना अपने सभी से सुखा लूंगी मैं। आप में से कौन कौन ऐसा करता है कि अपने घर की हाइजीन मेंटेन करने के लिए कपड़ों को प्रेस करके यूज़ करता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। कपड़े तो देखो हम सारे प्रेस करके ही पहनते हैं, बट ये है कि जो अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको भी हाइजीन की बहुत ज़रूरत होती है, खासकर बरसात में। और आपके यहाँ अगर कोई पेशेंट या बच्चे हैं तो और स्पेशली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो बरसात हो या फिर इस तरह के इन्फेक्शन वगैरह का डर हो, कपड़े अच्छे से धूप में नहीं सूख रहे कड़क, तो मैं हमेशा उनको अच्छे से प्रेस कर देती हूँ, हस्बैंड के और बच्चों के खासकर। और अपने भी यार, घर में बचा ही कौन है, मैं ही बची हूँ, तो सभी के अंडरगारमेंट्स वगैरह प्रेस कर लेती हूँ, तो वो ठीक रहता है। आज मॉर्निंग में भी मैंने ऐसे ही किया था। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना हम लोगों का फ़र्ज़ है ना। हम लेडीज़ के हाथ में अपने परिवार की सेहत होती है, तो इसलिए थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, परिवार में सब लोग ठीक रहें तो और क्या चाहिए, है ना। तो बस मैं सारे कपड़ों पे प्रेस कर लूँगी। और इनमें से आधे कपड़े मैंने नहीं प्रेस किए थे जो ज़रूरी, यानी कि जो अंडरगारमेंट, डेली यूज़ के टी शर्ट, टावल्स, वो सब मैंने प्रेस कर लिए थे, बच्चों के हैंकीज़। लेकिन हस्बैंड की जो शर्ट हैं, श्रीजा सकम के जो स्कूल के शर्ट हैं, वो मैंने नहीं किए थे। मुझे बहुत थकान और बहुत बुरा फील हो रहा था बैठे बैठे, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आज मैं आपको कह रही थी कि मेरा ज़्यादा कुछ काम करने का मूड नहीं कर रहा, लेकिन घर के जो ज़रूरी काम है वो तो हम लोगों को करने ही होते हैं, उनको टाल नहीं सकते ना। तो बस यही, तो मैंने बस फिर वो वाले कपड़े छोड़ दिए थे, ये वाले कर दिए थे। कभी कभी आप लोगों को भी शायद ऐसा लगता होगा, है ना, क्योंकि हम लेडीज़ का रोज़ वही रूटीन चलता रहता है, रोज़ वही चलता रहता है, तो कभी कभी मन उब जाता है। तो कभी कभी ना थोड़े कामों को आलस में भी कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर टाइम वही काम परफेक्टली करो। तो मेरा तो ऐसा होता है दोस्तों, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये कपड़े रह गए जिन्हें ना बहुत आराम से प्रेस करने से, शर्ट है हस्बैंड की, और ये टावल वगैरह मैंने सुखाए हैं, बच्चों के कुछ अंडरगारमेंट्स वगैरह, जो कि मैं बिना सुखाए बिल्कुल भी नहीं दे रही बच्चों को पहनने के लिए। तो आप लोग भी ऐसे ही सुखा रहे होगे, कमेंट करके बताना दोस्तों। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहले बार आए हो तो, और कमेंट करना मत भूलना, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।